चलिए एक खेल खेलते हैं। मान लें आप कि अगर 100 लोगों को कहीं जाना हो और 15 गाड़ियां उपलब्ध हो, तब तो वो 100 लोग आराम से अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। इन 100 लोगों के लिए मात्र 2 ड्राइवर ही उपलब्ध करवाते हैं। अब बताएं कि ये 100 लोग अपने स्थान पर कैसे पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी मुश्किल है, या कहें कि नामुमकिन है अगर हमें सिर्फ गाड़ियों पे निर्भर होना हो तो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम ये पहेली क्यों खेल रहे हैं आपके साथ, तो चलिए इसका जवाब भी तलाशते हैं। दुजरा पटना 1 का प्राथमिक विद्यालय है, जहां लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक मात्र 2। अब आप हिसाब लगाइए कि कैसे ये 2 शिक्षक 150 बच्चों को मैनेज करते होंगे। दिक्कत अभी शुरू हुई है, अब इसे थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 5वीं कक्षा तक के छात्र पढ़ते हैं। बच्चों के लिए पर्याप्त क्लास की व्यवस्था भी है। अगर क्लासरूम की गिनती करें तो कुल 5 क्लासरूम बच्चों के लिए आपको उपलब्ध नजर आते हैं। फिर भी 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 2 ही क्लासरूम में पढ़ना पड़ता है, और वजह है शिक्षकों की कमी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बालकेश्वर शाह बताते हैं कि कुछ साल पहले विद्यालय में कुल 7 शिक्षक थे, लेकिन धीरे धीरे सारे शिक्षक अब रिटायर हो चुके हैं और अब सारा भार हम 2 शिक्षकों पर पड़ गया है। 5 क्लास है, 5 टीचर होना चाहिए, 1 हेडमास्टर होना चाहिए, 6 होने चाहिए, लेकिन 2 हैं। 2 ही में संतुष्ट हैं। गवर्नमेंट की अपनी कुछ मजबूरी होगी जो नहीं बहाल कर रही है। बहाल होगा तो हो जाएगा। और फिर सर जब बच्चों को जैसे 1 और 2 को एक क्लास में आप लोग डालते हैं, 1 2 को एक क्लास में डाले हुए हैं, 3 to 5 एक क्लास में डाले हुए हैं, तो उसमें बच्चों को तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बच्चों को दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसको जितना पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं होता है। नहीं होता। उसके क्लास का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हम पूरा चाहें कि ख़त्म कर दें क्लास वाइज, वो संभव नहीं हो पाता है। हम लोग तो ऐसे ऑप्शनल लेके चलते हैं कि ये पढ़ाई पढ़ाते हैं तो दोनों क्लास को काम आएगा, दोनों के विषय को देख लेते हैं, जो लगता है कि समानता है तो वो विषय पढ़ाते हैं। 2009 में बने इस विद्यालय में बाकी सरकारी विद्यालय की तुलना में आपको साफ सुथरा चीज़ें दिखाई पड़ती है। मतलब आपको साफ बरामदे दिखाई पड़ते हैं, बरामदे पर बैठने के लिए आपको चेयर दिखाई पड़ता है, आपको पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, गंदगी कम दिखाई पड़ती है। इन सब चीज़ों को देख ही रहे थे तब हमारी नज़र क्लासरूम पर पड़ती है। हम सबसे पहले एक क्लासरूम के अंदर दाखिल होते हैं, जहां 3 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हमें अंदर आता देख वे खुश हो जाते हैं और हम भी उनसे बात करने लगते हैं। और इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? आरएल एकेडमी। तो यहाँ पे कब दाखिल हुए हो, कब एडमिशन लिए हो? अब सितंबर में। सितंबर में। कैसा पढ़ाई हो रहा है? अच्छा। 3 क्लास में। और बड़े होके क्या बनना है? शिक्षक बनना है। तो तुम्हारा नाम क्या है? साधना कुमारी। साधना कुमारी। कौन सी क्लास में तुम? 5। और पढ़ाई कैसा होता है? ठीक होता है। पढ़ाई सही होता है। कहाँ से आते हो तुम? पटना से। पटना में कहाँ से? दूजरा से। कहाँ से? दूजरा से। दूसरा से। तो ये बताओ कि जब तुम है 5 क्लास में, जब 4 क्लास को पढ़ाते होंगे टीचर, तो फिर तुमको तो दिक्कत होता होगा, तो क्या करते हो उस वक्त? क्या करते हो? पढ़ते रहते हैं बुक से। पढ़ते रहते हैं बुक से। और बाकी अभी खाना मिल रहा है तुम लोगों को? नहीं अभी तो नहीं है, अभी नहीं। और यूनिफॉर्म वगैरह? नहीं अभी तो नहीं। यूनिफॉर्म नहीं मिलती। तुम अभी नहीं एडमिशन लिए पहले से पढ़ रही हो? पहले से पढ़ रहे हैं। तो नहीं तुमको कपड़ा मिला था? हाँ मिला हुआ। इस क्लासरूम में ये देखकर अच्छा लग रहा था कि कम से कम विद्यालय में बच्चों के लिए बेंच डेस्क की सुविधा तो है, लेकिन जैसे ही हम बगल के क्लासरूम में दाखिल होते हैं वहाँ की तस्वीर बेहद अलग होती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। बच्चों से बात करने पर पता चलता है कि बेंच और डेस्क 3री कक्षा में जाने पर मिलता है, यानी कि ये कोई एक ट्रॉफी है जो एक कक्षा को पार करने पे आपको नसीब होता है। बताओ कि तुम लोग ज़मीन पे बैठ के क्यों पढ़ रहे हो? हम लोग 2 क्लास में अभी, तो 3 क्लास में जाएंगे तो बेंच पर बैठेंगे। अच्छा 1 और 2 को अभी बेंच नहीं मिला। अभी बेंच नहीं मिला। तुम कब से हो यहाँ पर?
बहुत साल से। तुम 1 क्लास से हो? नहीं 2 क्लास से। यहाँ पे 2 क्लास से हो? या अच्छा ठीक है। और पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है। और खाना वगैरह भी मिल रहा है? नहीं अभी लंच आ रहा है खाली। क्या आ रहा है उसमें? मेरा लंच आ रहा, रोटी भुंजिया ये सब आ रहा रोटी भुजिया सब? है। यस। और जब फिर अगर मान लो कि शिक्षक वगैरह सब चले जाते हैं कि ड्यूटी वगैरह होता है उन लोगों का, ठीक है, अभी जैसे सर बोल रहे थे उनको भी जाना है एक जगह, तो फिर पढ़ाई में तो दिक्कत हो जाता होगा तुम लोगों को? नहीं हम लोग खुद अपने से पढ़ते हैं। खुद अपने से पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। और बड़े होके क्या बनना है तुमको? हमको डॉक्टर। डॉक्टर? यस। अच्छा। और कहाँ घर हुआ तुम्हारा यहाँ पे? मेरा यहाँ पर यहाँ मेरा वहाँ देवी स्थान दूसरा। देवी। नाम क्या हुआ तुम्हारा? अविनाश कुमार। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि 1 साल से सरकार ने ये किताबें बेवजह इस क्लासरूम में रख दिया है। अब इन पुस्तकों की बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये किताब पढ़ाए नहीं जाते। उन्होंने ऑफिस तक में इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बालकेश्वर हमसे बात करते वक्त ये शिकायत भी करते हैं कि सरकारी शिक्षकों को पढ़ाने का वक्त ही नहीं दिया जाता। उन्हें तो जनगणना, तो कभी इलेक्शन, तो कभी किसी और सरकारी काम में अटका दिया जाता है, जिस वजह से शिक्षक बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पाते और फिर लोग शिक्षक को अच्छी शिक्षा न देने के लिए कोसते रहते हैं। बेहतरी के लिए तो यही कहेंगे, सरकार अगर पढ़ाई में 100% गुणवत्ता चाहती है तो शिक्षकों को सिर्फ शैक्षणिक कार्य में लगाए। शैक्षणिक कार्य के अलावा ये वोटर लिस्ट, BLO बनाना, इलेक्शन ड्यूटी दे देना, जनगणना में जनगणना आ रहा है अभी, उसमें भी 15-20 दिन 1 महीना लगातार रहेंगे हम लोग, लगातार। उनमें कोई एक दिन गैप करके इलेक्शन ड्यूटी नहीं है कि हम 18 को ज्वाइन करेंगे 20 को इलेक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं है। उनमें अगर नियुक्त हो गए जनगणना में तो आप लगातार 15 दिन जनगणना घर घर घूम के करते रहिए। इसे बच्चों को पढ़ने में फिर दिक्कत एकदम शैक्षणिक कार्य समाप्त हो जाएगा, खाली क्लास चलेगा। क्लास में इतना रिपोर्ट मांगता है कि मत कहिए। सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट करना है, कितने बच्चे आए हैं, कितने टीचर आए, अटेंडेंस भेजिए। कल गांधी जयंती था तो गांधी जयंती में आता एक टीचर हैं तो गांधी जी के साथ अपना फ़ोटो खींच के भेजिए ताकि लगे कि गांधी जयंती मनाई गई। इससे बहुत काम है लेकिन शैक्षणिक कार्य में बाधा तो पहुंचेगी ना। अगर टीचर नहीं रहेंगे तो क्लास तो सफ़र करेगा ही। प्रधानाध्यापक बालकेश्वर शॉ के अलावा स्कूल में एक नगर शिक्षिका शमा नाज भी बच्चों को पढ़ाती हैं। उनकी बहाली कुछ साल पहले उर्दू शिक्षिका के रूप में हुई थी, लेकिन शिक्षक की कमी होने की वजह से उन्हें बाकी विषय को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जब हम आए थे तो 4 टीचर थे, उसके बाद 2 रिटायर कर गई हैं अभी 1 साल पहले। तो उसके बाद हम लोग को मतलब लगभग 1 साल से ऐसे पढ़ाने की आदत हो गई है, तो किसी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अभी जब तक कोई टीचर नहीं आते हैं तब तक तो मैनेज कर लेते हैं हम लोग दोनों। बच्चे लोग पढ़ने के लिए क्या सुविधा? जी बिल्कुल, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो बच्चे सीखते भी हैं। वैसे आप देख भी रहे हैं अभी जैसे हम पढ़ा रहे थे तो बच्चे भी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जी परिचय क्या होगा? मेरा नाम शमा नाज है। विद्यालय में कुल 6 शौचालय हैं जिसकी रोजाना सफाई भी होती है, लेकिन सरकारी रुपया आने के सवाल पर बालकेश्वर बताते हैं कि इस साल सरकारी फंड से रुपया नहीं मिल सका है। पीने के लिए नल भी आपको दिखाई पड़ता है। आप इसे एक अच्छा विद्यालय कह सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ों में ये विद्यालय मात खाता नजर आता है। पहला शिक्षक की कमी और दूसरा बच्चों के लिए बेंच की सुविधा ना होना पहली और दूसरी कक्षा के लिए। हम अक्सर शिक्षकों को सड़क पर बहाली के लिए प्रदर्शन करते देखते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि सरकार इन शिक्षकों की बहाली पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, क्योंकि अगर इन बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए तो शायद इस विद्यालय की समस्या दूर हो जाए। हम उम्मीद करते हैं अगर सरकार इस वीडियो को देख रही है तो इन दोनों पहलू पर थोड़ा गहन दृष्टि से नज़र डालें। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर के माध्यम से पहुंचाएं। शुक्रिया।